आपको पीआर के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फर्स्ट पे चेक लगाना है और आप सीधा अपनी पीआर की फाइल लगवा सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी प्रोविंस के बारे में जहाँ पे अगर हम स्टडी करते हैं 2 साल की या जितने भी 3 साल की, 1 साल की नहीं होनी चाहिए, 2 साल की एटलीस्ट स्टडी होनी चाहिए, तो वहाँ पे हमें कोई 6 महीने के वर्क एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, कोई 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, कोई हमें सीआरएस स्कोर नहीं चाहिए, कोई हमें पॉइंट सिस्टम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप इतना ईजिली अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो आगे मैं बात करूंगी कौन सी वो प्रोविंस है। तो उस प्रोविंस का नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में पीएनपी के थ्रू हम पीआर अप्लाई करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं खुद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रहती हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ का क्राइटेरिया या प्रोसीजर सब कुछ पता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टडी लेते हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट्स अभी प्लान कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, जो इंडिया में भी प्लान कर रहे हैं, जो लगवाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं बता रही हूँ पहले ही, कि अगर आप जल्दी से जल्दी पीआर चाहते हो कनाडा में रहते हुए, तो अगर आप ये प्रोविंस चूज करते हो तो आपके लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा। तो जैसे कि अभी सितंबर इनटेक आने वाला है, तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कनाडा आना है, तो प्लीज आप एक बार अपने एजेंट से, जिस भी एजेंट के पास आप जाना चाहते हो या फाइल लगवाना चाहते हो, उससे एक बार इस प्रोविंस के बारे में जरूर बात करके देखना कि ऐसे ऐसे प्रोविंस है, तो वहाँ पे कौन कौन से कॉलेज है और वहाँ पे हमारा एडमिशन कैसे हो सकता है, हम किस चीज में स्टडी ले सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखो, सबको पता है अब कनाडा में पीआर, आपको पता है अभी लास्ट स्कोर क्या गया है, 549, और ये स्कोर अचीव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ये स्कोर अचीव हर कोई नहीं कर सकता, मुश्किल काम होता जा रहा है। बल्कि जहां जहां इजी वे थे, वहां कितनी जगह अब कनाडा सरकार ने वो वेज खत्म कर दिए हैं, कितने ऐसे स्ट्रीम्स थी जो बंद कर दी हैं। तो अब पीआर के लिए बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं। कनाडा अब उनको पीआर देना चाहती है जो कि कोई हाई प्रोफाइल स्किल्ड वर्कर है, मतलब जिनके पास कोई बढ़िया हाई पावर वाली स्किल है, या फिर जो चाहते हैं, जैसे अल्बर्टा का इन्होंने बताया था, मैंने वीडियो बनाई थी, अल्बर्टा चाहता है कि इन चीजों में हमें बंदे चाहिए, तो वो उन बंदों को बुलाना चाहते हैं जिनकी अब एक कनाडा को जरूरत है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में क्या प्रोसीजर है, अगर आप 2 साल की स्टडी लेके आते हो, जैसे ही आप 2 साल की स्टडी खत्म करते हो, उसके इमीडिएटली आप फर्स्ट पे चेक के बाद अपनी पीआर फाइल अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, ये नहीं कि स्टडी कंप्लीट होती आपको 1 महीना काम करना पड़ेगा, तो जो आपका फर्स्ट पे चेक आएगा, तो एज अ प्रूफ आप वो अपना पे चेक लगाओगे फाइल में और अपनी पीआर फाइल अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट प्रिंस एडवर्ड डायरेक्ट स्टडी लेता है, डायरेक्ट यहीं पे स्टडी करने आता है, तो उनकी प्रेफरेंस वो ज्यादा रखते हैं कि जो यहीं पे पढ़ रहा है वो सबसे पहले पीआर उन्हीं को दे। तो ये आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन है। जो आज का टाइम चला हुआ है कनाडा में पीआर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, तो आप यहाँ ये प्रोविंस चूज कर सकते हो। अपने एजेंट से प्लीज इन सब के बारे में बात करना कि ऐसे ऐसे प्रोविंस और हम क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं। देखो, अगर किसी के बहुत बड़े सपने हैं कि हमें तो टोरंटो जाना है, ओंटारियो साइड जाना है, आपके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स छपी हुई हैं, तो फिर आप यहाँ पे नहीं रह पाओगे, क्योंकि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड उस टाइप का नहीं है, इतना डेवलप नहीं है जैसे कि ओंटारियो साइड है, ब्रैम्पटन साइड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। यहाँ आप इसको कह लो काइंड ऑफ विलेज टाइप है ये। लेकिन अगर हमें पीआर चाहिए, तो हमें पीआर के लिए तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब लगा लो आप ओंटारियो साइड आते हो, ब्रैम्पटन साइड आते हो, तो आप 2 साल की स्टडी करते हो, फिर आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद भी हमारा सीआरएस स्कोर वो हम कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते हैं, हमारा स्कोर इतना हाई जा ही नहीं पाता है, तो आप वहां भी क्या करोगे? वहां पे भी आप, होता है ना कि नहीं अब मैं क्या करूं, किस प्रोविंस में जाऊं, उसके बाद भी आप एट द एंड किसी न किसी प्रोविंस में मूव आपको होना ही पड़ता है। आपको वहां रहते हुए पीआर नहीं मिलती, ठीक है? तो आप, उससे अच्छा है कि आप टाइम वेस्ट करो, वहां पे आके आप डायरेक्ट ही कोशिश कर सकते हो कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आ जाएं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बढ़िया तरीके से पीआर लगवा सकते हो। हाँ, वो लोग यहाँ पे ना आए जो होता है ना कि नहीं हम वहाँ रह ही नहीं सकते, हमारा वहाँ मन ही नहीं लग सकता, हम तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घूमना चाहते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में घूमना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पे मन नहीं लगेगा। बट मैं पर्सनली, मैं सबसे पहले मॉन्ट्रियल में आई थी, मेरी यहाँ पे डायरेक्ट स्टडी नहीं है, मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे यहाँ के रूल्स पता है, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि किसी न किसी पर्सन की हेल्प हो जाए जो कि जल्दी से जल्दी अपनी पीआर करवा सकता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टडी पे नहीं आई थी। तो मैं बात कर रही थी कि मैं मॉन्ट्रियल में रहती थी, ठीक है? मैं मॉन्ट्रियल के बाद यहाँ पे आई हूँ। मॉन्ट्रियल बहुत
बहुत सुंदर है। तो मेरे को भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा था कि यार थोड़ा सा अलग है, बट अब अगर मुझसे पूछो बहुत सुंदर शहर है ये, बहुत सुंदर जगह है। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शार्लेट टाउन का, जो यहाँ पे मेन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में दो मेन शहर है, शार्लेट टाउन और समरसाइड, बट जो डाउनटाउन एरिया है शार्लेट टाउन में, लाइक जो शार्लेट टाउन है वो बड़ा शहर है यहाँ का। तो अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शार्लेट टाउन का टूर दे दूंगी कि यहाँ पे जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है उसमें शार्लेट टाउन कैसा दिखता है, कितना बड़ा शहर है, क्या क्या चीजें हैं। तो मैं उसका टूर वीडियो डाल सकती हूँ यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहो पहले ही। तो ये सबसे थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि जो यहाँ पे आना चाहता है वो सोच रहा है, तो आपको पहले ही एक पिक्चर हो आपके दिमाग में कि शार्लेट टाउन ऐसा ऐसा सा दिखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करना जो भी सितंबर इनटेक में सोच रहा है जाने की, या फिर जो अभी भी सोच रहा है कनाडा में ही है कि हमें जल्दी से जल्दी पीआर हो जाए तो पीएनपी के थ्रू, तो वो भी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको शार्लेट टाउन का टूर चाहिए कि वो कैसा दिखता है तो मेरे को कमेंट कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।